Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see next unit, that is unit number 4. Unit 3 हम complete कर चुके हैं. इस unit का जिसका नाम है ट्रैवल एंड एडवेंचर्स का फर्स्ट चैप्टर द टनल, जो कि सीक्वेंस में आपकी कंटेंट शीट में चैप्टर नंबर 10 है. इसका पार्ट 1 देखने वाले हैं. ये क्लास 7th में एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है आपकी पूर्वी, उसका ये चैप्टर है. तो चलिए कंटेंट शीट देख लेते हैं. इसमें यूनिट 1 हमने पूरा कर लिया है, सभी चैप्टर्स. यूनिट 2 सारे चैप्टर्स कर लिए हैं. यूनिट 3 के सारे चैप्टर्स हो गए हैं. ये वाला भी हो गया. लास्ट चैप्टर है यूनिट 4, जिसका फर्स्ट चैप्टर हम देखने वाले हैं. यूनिट का नाम है ट्रैवल एंड एडवेंचर. ओके, सो इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. चलिए देख लेते हैं. आगे एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इफ यू हैवंट वॉच ऑल द प्रीवियस वीडियोस, प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो चैप्टर का नाम है द टनल. इसमें सारा एडवेंचर ट्रैवल से रिलेटेड चैप्टर्स हैं आपके तीनों. एक पोएम है और 2 चैप्टर है इस यूनिट में. ओके, सो लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड. अब ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, पहले वो हम कर लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चंस देखेंगे. व्हाट काइंड ऑफ एन एडवेंचर एक्टिविटी वुड यू लाइक टू बी पार्ट ऑफ? आप कैसे एडवेंचर एक्टिविटी का पार्ट होना चाहेंगे? ये जो क्वेश्चंस दिए, इनके करेक्ट ऑप्शंस आपको चुनने हैं. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट काइंड, जैसे पूछा है व्हाट काइंड ऑफ एन एडवेंचर एक्टिविटी वुड यू लाइक टू बी पार्ट ऑफ? सो आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ जंगल एक्सप्लोरेशन और ट्रैकिंग एडवेंचर, जहां ट्रैकिंग करना हो या जंगल जाएं, एक्सप्लोर करें, ऐसी एक्टिविटीज वेयर आई कैन सी वाइल्ड लाइफ एंड एंजॉय नेचर क्लोजली. ठीक है, तो ये तो एक हो गया कि मेरा क्या ऑप्शन है, मैं किस तरीके के एडवेंचर करना चाहती हूँ. आप अपना बताएंगे. अब क्वेश्चंस देख लेते हैं. सो हाउ वुड यू लाइक टू स्पेंड योर वीकेंड? आप अपने वीकेंड्स को कैसे स्पेंड करते हैं या चाहते हैं कैसे करना है स्पेंड? ट्राइंग न्यू एक्टिविटीज, नई एक्टिविटीज करना, किताबें पढ़ना, स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स या लर्निंग समथिंग न्यू, कुछ नया सीखकर. तो मैंने 2 ऑप्शन टिक किए हैं, ट्राइंग न्यू एक्टिविटीज, नई एक्टिविटीज करके, और दोस्तों के साथ टाइम बिता के. आपको जो सही लगे वो आप चुनेंगे. देन नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज प्लेसेस वुड यू प्रेफर टू एक्सप्लोर? इनमें से कौन सी जगह आप जाना चाहेंगे? डेंस फॉरेस्ट, जो घने जंगल है, साफ पानी के झरने हैं, मैजिकल लैंड्स है जहां पर फेरीज है, मतलब परियां वगैरह है, बिजी सिटी एंड इंटरेस्टिंग पीपल, या क्वाइट प्लेसेस टू थिंक एंड क्रिएट, शांत जगह या जो भीड़ भाड़ वाली जगह वो. सो मैं तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो डेंस फॉरेस्ट है और साफ सुथरा जो पानी का झरना है वहां जाना पसंद करूंगी. देन थर्ड इज विच वन ऑफ दीज एक्टिविटीज वुड यू प्रेफर टू डू? इनमें से कौन सी एक्टिविटीज आप करना चाहेंगे? क्लाइंबिंग अ माउंटेन और एक्सप्लोरिंग अ जंगल, जंगल में जाना, पहाड़ चढ़ना, फाइंडिंग अ हिडन ट्रेजर, कोई खजाना छुपा हुआ वो ढूंढना, और डिस्कवरिंग अ सीक्रेट वर्ल्ड, कोई छुपी हुई दुनिया हो वो फाइंड आउट करना, पजल सॉल्व करना, या कोई पहेली है उसको गेस करना अपने दोस्तों के साथ, या फिर मेकिंग समथिंग क्रिएटिव और बिल्डिंग अ मॉडल, इस तरीके से कोई मॉडल क्रिएट करना या कुछ क्रिएटिव काम करना. सो मैंने फर्स्ट वाला चुना है, क्लाइंबिंग अ माउंटेन और एक्सप्लोरिंग अ जंगल. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक अबाउट टीम वर्क? टीम के साथ मिलकर काम करने के बारे में आप क्या सोचते हैं? सो आई लव लीडिंग द टीम, कि मुझे टीम को लीड करना अच्छा लगता है, कि मैं ही मेन बनूं. आई एंजॉइंग वर्किंग विद अदर्स, मुझे दूसरों के साथ काम करना अच्छा लगता है. आई प्रेफर शेयरिंग आइडियाज विद फ्रेंड्स, मुझे अपने दोस्तों के साथ आइडिया शेयर करना अच्छा लगता है. आई लाइक वर्किंग अलोन, मुझे अकेले काम करना अच्छा लगता है. सो आई एंजॉय वर्किंग विद अदर्स, मुझे दूसरों के साथ काम करना अच्छा लगता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर चॉइसेस विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक अप्लाइज द बेस्ट टू यू? इनमें से सबसे अच्छा आपके व्यक्तित्व को कौन सी फ्रेजेस हैं वो बताते हैं. बोल्ड एक्सप्लोरर, इमेजिनेटिव ड्रीमर, एनर्जेटिक प्लानर, या थॉटफुल क्रिएटर. सो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं. तो बोल्ड एक्सप्लोरर मैंने यहाँ पर लिखा है बिकॉज आई लव आउटडोर एडवेंचर्स, नेचर एंड टीम वर्क. ओके, नाउ चैप्टर स्टार्ट करते हैं. लेट अस रीड. यहाँ पर एक टनल दिया हुआ है, राइट. टनल क्या होता है? जैसे सुरंग, पहाड़ वगैरह को काट के ऐसे रेलवे ट्रैक्स के लिए आने जाने के लिए रास्ता बनाया जाए, या बस के लिए, तो जो टनल होते हैं इस तरीके से पहाड़ों को काट कर बनाए जाते हैं. ठीक है, जैसे पहाड़ वाली जगह है वहां पर पॉसिबल नहीं है रास्ते वगैरह बनाना, तो पहाड़ों को काट कर टनल क्रिएट किए जाते हैं. इसके ऊपर एक स्टोरी है जो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है. ठीक है, ये नाम है राइटर का, रस्किन बॉन्ड. आगे नाम दिया हुआ है लास्ट में, वो भी हम देखेंगे. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. सो इट वाज ऑलमोस्ट नून एंड द जंगल वाज वेरी स्टिल. ये दोपहर के समय की बात है, जंगल बिल्कुल शांत था. वेरी साइलेंट, बिल्कुल स्थिर था, वहां कोई आवाज नहीं थी. हीट वेव्स शिमर्ड अलोंग द रेलवे एम्बार्कमेंट. ये जो रेल की पटरियां है ना, रेलवे एम्बार्कमेंट मतलब क्या होता है? अ स्टोन वॉल मेड टू कैरी द रेलवे ओवर लो ग्राउंड. ये जो यहाँ पर पत्थर बिछे हुए हैं ना, इनको कहते हैं. ठीक है, इस तरीके से बनाए जाते हैं. सो रेलवे जो एम्बार्कमेंट है, स्टोन की जो वॉल होती है साइड में बनी हुई, उसे कहा जा रहा है, जिसपे ये रेलवे ट्रैक्स लेट डाउन किए जाते हैं. ओके, वहां पर हीट वेव्स, इतनी
दोपहर है, इतनी धूप है कि शिमर्ड मतलब शाइन विद द लाइट दैट अपीयर्स टू मूव, उस पे बिल्कुल चमक रही है वो लाइंस धूप की वजह से, गर्मी की वजह से। वेयर इट कट अ पाथ थ्रू द टॉल एवरग्रीन ट्रीज, वहां पे हरे भरे जंगल है, उनको काटते हुए ही रेलवे एम्बार्कमेंट जो ये रास्ता जो है ट्रेन का जाने का वो दिख रहा है। द रेलवे लाइंस वर टू स्ट्रेट ब्लैक serpents disappearing into the tunnels in the hillside। serpents मतलब क्या होता है? सांप, ठीक। तो एक तरीके के सांप की तरह ऐसा लग रहा है, जैसे ये रेलवे लाइन को आप देखोगे ना, तो ये जो टनल है इसमें दो ऐसे बड़े से सांप जाते हुए और टनल के अंदर डिसअपियर मतलब गायब होते हुए आपको दिख रहे हैं। नाउ सूरज स्टूड नियर द कटिंग। कटिंग क्या होता है? अ नैरो वैली कट थ्रू अ हिल टू मेक स्पेस फॉर रेलवे लाइन। पहाड़ों को काटकर, हिल को काटकर एक पतली सी जगह बनाई जाती है जहां से रेलवे लाइन जा सके। ऐसी ही एक जगह पर सूरज नाम का एक लड़का खड़ा है, वेटिंग फॉर द मिड डे ट्रेन। एक ट्रेन जो दोपहर में आने वाली है उसके लिए वो वहां पर खड़ा है। इट वॉजंट अ स्टेशन, जहां पर वो खड़ा है ना वो जगह कोई स्टेशन नहीं है, एंड इट वॉजंट कैचिंग अ ट्रेन, और वो वहां पर ट्रेन पकड़ने के लिए भी नहीं खड़ा है। ही वॉज वेटिंग सो दैट ही कुड वॉच द स्टीम इंजन कमिंग रोरिंग आउट ऑफ द टनल। वो सिर्फ इसलिए खड़ा है ताकि ये जो टनल है इससे ये भाप से चलने वाली स्टीम इंजन यानी स्टीम भाप से चलने वाली जो ट्रेन है वो आएगी और किस तरीके से आती है, रोर मतलब दहाड़ते हुए, वो उसको देखना है, इसीलिए वो खड़ा है। ही हैड साइकिल आउट ऑफ द टाउन एंड टेकन द जंगल पाथ अंटिल ही हैड कम टू अ स्मॉल विलेज। वो जहां छोटे गांव में आया हुआ है वहां तक वो उस वक्त वो साइकिल से आया, फिर उसने साइकिल वहीं रख दी और जंगल का रास्ता चुनते हुए वो छोटी जगह पर वहां आया है। ही हैड लेफ्ट द साइकिल देयर, उसने साइकिल वहीं छोड़ दी, एंड वॉकड ओवर अ लो स्क्रब कवर्ड हिल एंड डाउन टू द टनल एग्जिट। जहां पर टनल एग्जिट होता है, टनल के बाहर के एरिया पे वो आया है। वो स्क्रब कवर्ड मतलब जो छोटी मोटी झाड़ियां होती है ना, शॉर्ट ट्रीज एंड बुशेस, उनसे जो घिरी हुई ये झाड़ियां आपको दिख रही है, उससे चलता हुआ पैदल ही, साइकिल तो वो छोड़ आया वहीं पर, और तब आकर वहां वो खड़ा है जहां पे टनल का एग्जिट है, जहां से ट्रेन जो है निकलेगी। नाउ ही लुक्ड अप, अब वो ऊपर देखता है। He had heard in the distance the shrill whistle of the engine। उसे बहुत दूर से, जब वो ऊपर की तरफ देखता है, उसे सुनाई देती है बहुत दूर से एक तीखी सी आवाज। श्रिल मतलब बहुत शार्प इंजन की आवाज आती है, सीटी की। whistle यानी सीटी। He couldn't see anything because the train was approaching from the other side of the hill। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, वो कुछ नहीं देख सकता था ये टनल में, उसे कुछ नहीं दिख रहा था क्योंकि ट्रेन जो है वो दूसरी तरफ से आ रही है, तो टनल में बिल्कुल ब्लैक ऐसे अंधेरे जैसा दिख रहा है। Now let us read ahead। But presently a sound like distant thunder issued from the tunnel and he knew the train was coming through। लेकिन एक साउंड आ रही है बहुत तेज, बहुत शार्प साउंड आ रही है, उसे पता है कि ट्रेन अब आने ही वाली है। A second or two later, एक या दो सेकंड बाद, steam engine shot out of the tunnel। अब देखो यहाँ पर steam engine आ गया इधर से, है ना, टनल में से। Snorting and puffing like some green black gold dragon and some beautiful monster out of सूरज stream। ऐसा लग रहा था उसको देखकर, ट्रेन को देखकर, जैसे कि एक कोई बड़ा सा ड्रैगन हो, हरे रंग का, काले रंग का। ये जो आपको दिख रहा है ये ड्रैगन की तरह इसका धुआं, इंजन ऊपर की तरफ जो भाप है वो उड़ रही है ना, तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सूरज के सपने में कोई ऐसी चीज जो उसने देखी वो दिख रहा है। शावरिंग स्पार्क्स लेफ्ट एंड राइट, इट रोड अ चैलेंज टू द जंगल। अब ये जो भाप है ये लेफ्ट राइट मतलब चारों तरफ जंगल में फैल गई। नाउ Instinctively, Suraj stepped back a few paces. Waves of hot steam struck him in the face। इतनी जो हॉट मतलब गरम गरम भाप थी ना ट्रेन की, वो उसके फेस पे एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कि टच कर रही हो, भाप की गर्मी उसको फील हो रही थी, है ना। थोड़ा सा वो पीछे हटा। Even the trees seemed to flinch from the noise and heat। इतनी गर्मी थी इस ट्रेन के उसमें भाप से या जिस भी कारण से हो रहा है, शोर और गर्मी से पेड़ तक कांप उठे थे। इतने ज्यादा उसके फोर्स होता है जब वो भाप की इंजन आती है। इंस्टिंक्टिवली मतलब होता है विदाउट थॉट और प्लान, बिना किसी सोचे हुए ही सूरज जैसे भाप वाला इंजन आने लगा तो थोड़ी पीछे हट गया। एंड देन द ट्रेन हैड गॉन लीविंग ओनली अ प्लूम ऑफ स्मोक टू ड्रिफ्ट लेजली ओवर द टॉल शीशम ट्री। अब फ्लिंच मतलब होता है मेक अ क्विक मूवमेंट। एंड देन द ट्रेन हैड गॉन, जैसे ही ट्रेन वहां से चली गई तो उसके बाद क्या हुआ, उसके पीछे बस धुएं की पतली लहरें रह गई। प्लूम ऑफ स्मोक मतलब होता है लॉन्ग थिन क्लाउड ऑफ स्मोक। इस तरीके से क्लाउड जैसे बादल जैसे धुआं बस वहां पर रह गया। ट्रेन तो जा चुकी थी। अब यहाँ दिया है ड्रिफ्ट लेजली ओवर द शीशम ट्री। शीशम के जो पेड़ होते हैं ना उसके ऊपर वो धुआं सा दिख रहा था। द जंगल वॉज स्टिल अगेन, नो वन मूव्ड। अब वो ट्रेन जब तक आई, जब तक उसका शोर सुनाई दिया, जब चली गई तो फिर से
से जंगल एकदम स्टिल यानी शांत हो गया. नो वन मूव्ड, अब कोई आता जाता नहीं दिख रहा था. सूरज टर्न फ्रॉम हिज कंटेम्पलेशन ऑफ अ ड्रिफ्टिंग स्मोक एंड बिगिन वॉकिंग अलोंग द एम्बार्कमेंट टुवर्ड्स द टनल. अब उसके बाद कंटेम्पलेशन मतलब क्या होता है? डीप थॉट. वो जो गहरी सोच में सूरज डूबा हुआ था उससे वो बाहर निकला और टनल की तरफ वो थोड़ा थोड़ा करके आगे जाने लगा. अब आगे क्या दिया है पढ़ते हैं. The tunnel grew darker as he walked further into. जैसे जैसे वो टनल के अंदर जा रहा था ना बहुत ज्यादा अंधेरा था. फर्दर मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा था तो डार्क था. When he had gone about 20 yards, एक नापने की इकाई होती है यार्ड, जब वो 20 यार्ड के लगभग अंदर गया, इट बिकेम पिच डार्क, पूरा अंधेरा हो गया. सूरज हैड टू टर्न एंड लुक बैक एट द ओपनिंग टू रीएश्योर हिमसेल्फ. अब उसे जब वो अंधेरा दिखाना बहुत ज्यादा तो उसने पीछे मुड़कर देखा कि रोशनी दिख रही है जिधर से वो आया है ना. सो रीएश्योर करने के लिए, रीएश्योर मतलब होता है यहाँ पर मीनिंग है कंफर्ट करने के लिए या काम करने के लिए, खुद को सांत्वना देने के लिए कि हाँ रोशनी है और सब ठीक है. दैट देयर वाज स्टिल डे लाइट आउटसाइड, कि अभी बाहर अभी भी रोशनी है. जब अंदर आप चले जाते हो टनल के अंदर तो पूरा अंधेरा दिखता है, लेकिन जब आप पलट कर देखोगे तो टनल की जो ओपनिंग होती है ना वहां से आपको रोशनी दिखती है. अहेड ऑफ हिम द टनल्स अदर ओपनिंग वाज जस्ट अ स्मॉल राउंड सर्कल ऑफ लाइट. अब उसके आगे दूसरा जो छोर है, एक तरफ ये हो गया, उस तरफ जो दूसरी तरफ वाली साइड है बिल्कुल छोटा सा दिखता है क्योंकि वो दूर होता है. द टनल वाज स्टिल फुल ऑफ स्मोक from the train, but it would be several hours before another train came through. अब क्या होता है कि अभी भी ट्रेन तो चली गई है लेकिन धुआं अभी भी उसमें भरा हुआ है. ठीक है. नाउ अब आगे देखते हैं. सूरज डिड नॉट स्टॉप बिकॉज देयर वाज नथिंग टू डू इन टनल एंड नथिंग टू सी. सूरज रुका नहीं, ऐसा टनल के अंदर कुछ देखने लायक था ही नहीं. ही हैड सिंपली वांटेड टू वॉक थ्रू सो दैट ही वुड नो व्हाट द इनसाइड ऑफ टनल वाज रियली लाइक. लेकिन कुछ देखने लायक नहीं था, फिर भी वो अंदर चलते जा रहा था क्योंकि उसे देखना था कि आखिर टनल जो है इनसाइड अंदर से दिखता कैसा है. द वॉल्स वर डैम्प एंड स्टिकी. जो टनल्स की साइड की दीवारें होती है ना, डैम्प गीली चिपचिपी होती है दीवारें. अ बैट फ्लू पास्ट, वहां से बहुत सारे चमगादड़ उड़ते रहते हैं. अ लिजर्ड स्कटल्ड बिटवीन द लाइन्स. स्कटल मतलब होता है रैन हरिडली, भागती हुई, है ना. छिपकली, लिजर्ड यानी छिपकली, जो वहां पे छिपकलियां होती है पटरियों के बीच ऐसे दौड़ती हुई निकलती हैं. कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द डार्कनेस इनटू लाइट, सूरज वाज डेजल्ड बाय सडन ग्लेयर एंड पुट अ हैंड अप टू द शेड हिज आईज. अब तुरंत सूरज वापस लौटा और तेज धूप में बाहर निकल आया, है ना. दोबारा से वापस आने पर अंधेरे से एकदम से लाइट पे आने पे डेजल मतलब क्या होता है? ब्लाइंडेड बाय ब्राइट लाइट. जैसे होता है ना कि आंखें बहुत देर से हम अंधेरे में और बहुत तेज रोशनी में जाओ तो आपकी आंखें कैसे लगता है दिख ही नहीं रहा कुछ, वैसा कुछ हुआ. फिर उसने अपने हाथ को शेड की तरह यूज किया अपनी आंखों के ऊपर. ही लुक्ड अप एट द ट्री कवर्ड हिल साइड एंड थॉट ही सॉ समथिंग मूविंग बिटवीन द ट्रीज. उसके बाद उसने जो आइड साइड ये पेड़ लगे हुए हैं ना उसकी तरफ देखा और उसको ऐसा लगा जैसे पेड़ों के बीच में से कुछ गया, इधर उधर गया. ठीक है, कुछ हिलता डुलता उसको नजर आया. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. It was just a flash of orange and gold and a long swishing tail. Swishing मतलब क्या होता है, यहीं पर मीनिंग दिया है, पढ़ लेते हैं. Swishing means होता है moving with a brushing sound. कुछ ऐसा होता है ना, झाड़ियां उससे रगड़ लगते हुए कोई चीज मूव हुई हो वैसा साउंड आ रहा है. ठीक. सो स्विशिंग टेल मतलब पूंछ को ऐसा जैसे झाड़ियां उससे टकराते हुए कोई गया हो, है ना. सो उसे बस एक झलक दिखी. कैसी दिखी उसे? ऑरेंज यानी नारंगी और सुनहरे रंग की एक झलक दिखी, एक लंबी पूछ, और फिर वो गायब हो गया. इट वॉज देयर बिटवीन द ट्रीज फॉर अ सेकेंड और टू एंड देन इट वॉज गॉन. 1-2 सेकेंड के लिए दिखा वो पेड़ के पास और फिर गायब हो गया. अबाउट 15 meters फ्रॉम द एंट्रेंस टू द टनल स्टूड द वॉचमैन्स हट. जो टनल का जो एंट्रेंस है वहां से 15 मीटर की दूरी पर एक वॉचमैन की झोपड़ी है, वो वहां पर बैठा हुआ है. मैरीगोल्ड्स ग्रू इन फ्रंट ऑफ द हट एंड एट द बैक देयर वाज अ स्मॉल वेजिटेबल पैच. ये जो झोपड़ी है ना उसके बाहर फ्रंट वाला जो एरिया है वहां पर गेंदे के फूल उगे हुए हैं. पीछे का जो एरिया है उस हट का, झोपड़ी का, वहां पे खेती की गई है, थोड़ी सी सब्जियां उगाई गई हैं. इट वाज द वॉचमैन्स ड्यूटी टू इंस्पेक्ट द टनल एंड कीप इट क्लियर ऑफ ऑब्स्टेकल्स. ऑब्स्टेकल्स मतलब होता है कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आ रही है, परेशानी आ रही है, जैसे यहाँ लिखा है थिंग्स दैट ब्लॉक द वे. कोई भी हर्डल है ना, कोई रास्ता रोकने की चीज है तो वॉचमैन की ड्यूटी होती है कि वो इंस्पेक्ट करे, मतलब जांच करे, देखे कि टनल जो है उसमें कोई भी ऑब्स्टेकल ना आए, ट्रेन जो है आसानी से पास हो जाए. ठीक. नाउ आगे देखते हैं. So every day before the train came through, he would walk the length of the tunnel. जब दिन के समय ट्रेन आती है ना तो उससे पहले
ट्रेन के आने से पहले वो टनल तक जाता है। इफ ऑल वॉज वेल ही वुड रिटर्न टू हिज हट एंड टेक अ नैप। अगर सारी चीजें ठीक है तो वो वापस अपनी झोपड़ी में रिटर्न आता है और सो जाता है। नैप मतलब थोड़ी सी नींद ले लेता है। इफ समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन अगर कुछ भी रुकावट है, कुछ भी ऑब्स्टेकल है, वॉक बैक अप द लाइन एंड वेव अ रेड फ्लैग। उसके बाद वो अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो वापस जाकर और रेड फ्लैग, लाल झंडा दिखाता है, ताकि इंजन का जो ड्राइवर है वो स्लो डाउन कर दे, स्पीड जो है धीरे कर दे ट्रेन की। एट नाइट, और रात के समय, तो दिन के समय हो गया, रात के समय द वॉचमैन लिट ऑन ऑयल लैम्प, जो लालटेन होता है ना वो जलाता है रात के समय, एंड मेड अ सिमिलर इंस्पेक्शन ऑफ द टनल। और इसी तरीके से रात में जो ट्रेन आने वाली होती है उससे पहले वो इंस्पेक्शन करता है कि कुछ रुकावट तो नहीं है। ऑफ कोर्स ही वुड नॉट स्टॉप द ट्रेन इफ देयर वाज अ पोर्क्यूपाइन ऑन द लाइन। मान लो एक लाइन है, रेलवे लाइन है, और इस पे पोर्क्यूपाइन एक जीव होता है, एनिमल होता है। आप देखोगे लार्ज रॉडेंट, वो चूहे की तरह दिखता है लेकिन बहुत बड़ा होता है, और उसके ऊपर स्पाइक्स होते हैं, कांटे होते हैं उसकी पीठ पर। तो ऐसा कोई जानवर दिखेगा तो थोड़ी ट्रेन को हम रोक सकते है ना। बट इफ देयर वाज एनी डेंजर टू द ट्रेन, लेकिन अगर कोई डेंजर है, मतलब बहुत ज्यादा अगर कुछ परेशानी होती है, ही हैड गो बैक द लाइन एंड वेव हिज लैम्प टू अप्रोचिंग इंजन। और कोई मुसीबत है तो अपने लैम्प को वेव करता है इंजन के आने पे। इफ ऑल वाज वेल ही हैड हैंग हिज लैम्प एट द डोर ऑफ हिज हट एंड गो टू स्लीप। और सारी चीजें ठीक होती है तो अपनी झोपड़ी के बाहर उस लैम्प को टांग देता है और जाके फिर सो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज ही वाज जस्ट सेटलिंग डाउन ऑन हिज कॉट यानी चारपाई जो है उसकी, फॉर एन आफ्टरनून नैप व्हेन ही सॉ द बॉय इमर्ज फ्रॉम द टनल। वो एक नैप लेने ही वाला होता है, दोपहर का समय है, जैसे आप यहाँ झोपड़ी देख सकते हैं। तभी वो देखता है कि एक बच्चा टनल से बाहर निकल रहा है, यही बच्चा है ना, सूरज। ही वेटेड अंटिल सूरज वाज ओनली अ मीटर और सो अवे एंड देन सेड वेलकम वेलकम, आई डोंट ऑफन हैव विजिटर्स। तो ये कहता है कि आओ तुम्हारा स्वागत है, मुझे इस तरीके के जो यात्री हैं, विजिटर्स हैं, घूमने वाले लोग इस एरिया में कम दिखते हैं। सिट डाउन फॉर अ व्हाइल एंड टेल मी व्हाई यू वर इंस्पेक्टिंग माय टनल। आप यहाँ बैठो, थोड़ी देर आराम करो और फिर बताओ कि आप ये टनल में क्यों घूम रहे हो, क्या काम कर रहे हो। देखो जैसा सूरज ने बताया था, उसके घर के बाहर इस तरीके के मैरीगोल्ड के फूल लगे हुए हैं, पीछे कुछ सब्जियां वगैरह लगी होंगी, राइट। नाउ इज इट योर टनल, आज सूरज पूछता है इस व्यक्ति से, चौकीदार से, क्या ये टनल तुम्हारा है। इट इज सेड द वॉचमैन, कहता है कि हाँ इट इज ट्रूली माई टनल, ये मेरा ही है। सिंस नो वन एल्स विल हैव एनीथिंग टू डू विद इट, क्योंकि और किसी को इससे कोई काम ही नहीं है। आई हैव ओनली लेंट इट टू द गवर्नमेंट, मैंने इसे गवर्नमेंट को दिया है। सूरज सेट डाउन ऑन द एज ऑफ द कॉट, और इसी चारपाई के एक कोने पे सूरज बैठ जाता है। आई वॉन्टेड टू सी द ट्रेन कम थ्रू, ही सेड, और कहता है कि मुझे ये देखना था कि ट्रेन जब आती है टनल में से तो कैसा दिखता है। एंड देन व्हेन इट हैड गॉन आई थॉट आई हैड वॉक थ्रू द टनल, और जब ट्रेन चली गई तो मुझे लगा कि मुझे टनल के पार जाके देखना चाहिए। एंड व्हाट डिड यू फाइंड इन इट, तो चौकीदार पूछता है और तुम्हें उसमें क्या मिला। नथिंग, इट वाज वेरी डार्क, कुछ भी नहीं मिला, बहुत अंधेरा था। बट व्हेन आई केम आउट आई थॉट सॉ एन एनिमल अपॉन द हिल, लेकिन जब मैं इसे बाहर निकला तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने किसी जानवर को देखा है ऊपर पहाड़ियों में। बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे वो कुछ सेकंड के लिए उसको दिखा था ना, तो श्योर नहीं है कि कोई जानवर ही था। इट मूव्ड ऑफ वेरी क्विकली, क्योंकि वो बहुत जल्दी भाग गया था, है ना। नाउ It was a leopard you saw, said the watchman. My leopard. फिर वॉचमैन कहता है कि तुमने मेरा लेपर्ड देखा, वहां पर तेंदुआ था एक। डू यू ओन अ लेपर्ड टू, आई डू। तो फिर सूरज कहता है क्या तुम्हारे पास लेपर्ड भी है, तो कहता है हाँ। एंड डू यू लेंट इट टू गवर्नमेंट, क्या तुमने गवर्नमेंट को वो दिया है, तो चौकीदार कहता है आई डू नॉट। इज इट डेंजरस, तो फिर सूरज पूछता है क्या वो डेंजरस है। नो इट्स अ लेपर्ड दैट माइंड्स इट्स ओन बिजनेस, नहीं वो जो तेंदुआ है वो अपना काम देखता है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। इट कम्स टू दिस रेंज फॉर अ फ्यू डेज एवरी मंथ, हर महीने में कुछ दिनों के लिए वो इस एरिया में, रेंज मतलब एरिया में आता है। हैव यू बीन हियर अ लॉन्ग टाइम, आज सूरज पूछता है चौकीदार से क्या आप यहाँ पर बहुत दिनों से रह रहे हो। तो फिर वो चौकीदार कहता है मैनी ईयर्स। फिर चौकीदार अपना नाम बताता है कि माय नेम इज सुंदर सिंह, तो सूरज भी अपना नाम बताता है माय नेम इज सूरज। देयर इज वन ट्रेन ड्यूरिंग द डे एंड देयर इज वन ट्रेन, मतलब दिन के समय एक ट्रेन होती है, एंड देयर इज वन ट्रेन ड्यूरिंग द नाइट। हैव यू सीन द नाइट मेल कम थ्रू द टनल, तो दिन में भी एक ट्रेन आती है, रात में भी एक ट्रेन आती है। अब वो पूछता है हैव यू सीन द नाइट मेल अ ट्रेन दैट रन्स एट नाइट, जो रात में चलती है उन ट्रेन को नाइट मेल कहा जाता है। फिर चौकीदार पूछता है कि जो रात में नाइट मेल आती है वो टनल से, वो तुमने देखी। सो नो, एट व्हाट टाइम डज इट कम, कब आती है वो
वो पूछता है सूरज। आगे लिखा है अबाउट 9 o'clock, लगभग 9 बजे। इफ इट्स इजंट लेट, अगर लेट ना हो तो लगभग 9 बजे के आसपास आती है। यू कुड कम एंड सिट हियर विद मी इफ यू लाइक, एंड आफ्टर इट हैज गॉन इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्लीप आई विल टेक यू होम। तो तुम चाहो तो तुम यहाँ पर आ सकते हो, बैठ सकते हो, ट्रेन को आते हुए देख सकते हो रात में, और जब ट्रेन चली जाएगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। सोने की बजाय मैं चलूंगा, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। आई विल आस्क माई पेरेंट्स, सेड सूरज, विल इट बी सेफ? फिर सूरज कहता है कि ठीक है, मैं अपने पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगा, क्या ये सेफ है रात को यहाँ पर रुकना? तो चौकीदार कहता है ऑफ कोर्स इट इज सेफर इन द जंगल देन इन टाउन, शहर से ज्यादा सेफ है जंगल में इस रात के समय। नथिंग हैपेंस टू मी आउट हियर, मुझे यहाँ कुछ नहीं होता। बट लास्ट मंथ व्हेन आई वेंट इनटू टाउन आई वाज ऑलमोस्ट रन ओवर बाय अ बस, लेकिन वही मैं पिछले महीने, इतने सालों से जंगल में रह रहा हूं तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन पिछले महीने जब मैं टाउन में गया था, शहर में गया था, तो लगभग एक बस मेरे ऊपर चढ़ने ही वाली थी, मतलब एक्सीडेंट होते होते रह गया। सुंदर सिंह यॉन एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द कॉट, फिर उसके बाद वो जमाई लेने लगते हैं, है ना, उबासी लेने लगते हैं, और कॉट यानी जो चारपाई है उसके ऊपर स्ट्रेच करने लगते हैं, मतलब अब उन्हें नींद आ रही है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ नैप माई फ्रेंड, फिर सूरज को कहते हैं कि अब मैं थोड़ी सी नींद लूंगा। इट इज टू हॉट टू बी अप एंड अबाउट इन द आफ्टरनून, इस दोपहर में इतनी गर्मी है कि अब मैं नहीं जग सकता, मैं सोऊंगा। एवरीवन गोज टू स्लीप इन आफ्टरनून, कंप्लेंट सूरज, सूरज कंप्लेन करता है कि सभी लोग दोपहर में सो जाते हैं। माई फादर लाइज डाउन एज सुन एज ही हैड हिज लंच, मेरे पापा जैसे ही लंच हो जाता है फिर सो जाते हैं। वेल द एनिमल्स ऑल्सो रेस्ट इन द हीट ऑफ द डे, इतनी गर्मी है तो एनिमल्स भी सो जाते हैं। इट इज ओनली द ट्राइब ऑफ बॉयज हु कैन नॉट और विल नॉट रेस्ट, जो ट्राइब होते हैं, जो आदिवासी जंगलों में रहते हैं, उनके बच्चे, वो जो लड़के होते हैं, वो लोग ही रेस्ट नहीं करते बस। सुंदर सिंह प्लेस्ड अ लार्ज बनाना लीफ ओवर हिज फेस टू कीप अवे द फ्लाइज एंड वाज सून स्नोरिंग जेंटली। उसके बाद सुंदर सिंह सो जाता है, नैप लेने लगता है, वो अपने फेस के ऊपर एक केले का पत्ता रख लेता है और उसके बाद वो सो जाता है। ताकि पत्ता क्यों रखता है? ताकि फ्लाइज वगैरह, मक्खी वगैरह उसको तंग ना करे, और उसके बाद वो स्नोर यानी खराटे लेने लगता है। सूरज स्टूड अप लुकिंग अप एंड डाउन द रेलवे ट्रैक, then he began walking back to the village। उसके बाद सूरज वहां खड़ा हो जाता है, देखने लगता है रेल की पटरियों को, फिर गांव की तरफ रिटर्न हो जाता है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया है। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, लेट अस डिस्कस, सभी के आंसर्स एक एक करके देख लेते हैं, फिर सेकेंड पार्ट रीड करेंगे। तो पहला है यहाँ पर, सूरज कंपेयर्स द ट्रेन टू अ मैजिकल क्रिएचर, पिक अप द फ्रेज दैट कन्वे द मीनिंग। सूरज ने ट्रेन को कंपेयर किया एक मैजिकल क्रिएचर से, तो कौन सा फ्रेज वो दिखाता है चैप्टर में से? तो स्नॉटिंग puffing like some green, black and gold dragon, है ना, ये लाइन हमने पढ़ी थी। Some beautiful monster out of Suraj's dream. Now Suraj knew that the train was close by because, अब सूरज को कैसे पता चला कि ट्रेन पास में ही है? क्योंकि उसे साउंड सुनाई दी। He heard a sound like distant thunder coming from the tunnel. Then third question is, what did Suraj see inside the tunnel? टनल के अंदर सूरज को क्या देखने को मिला? He saw darkness, अंधेरा, damp walls, गीली गीली दीवारें, बैट जो चमगादड़ है वो उड़ रहे थे, और लिजर्ड रन कर रही थी इधर से उधर। फिर करेक्ट ऑप्शन चुनना है। व्हाट डज सुंदर सिंह कन्वे अबाउट द टनल, टनल के बारे में सुंदर सिंह ने क्या बताया? ही सेज दैट इट इज डैम्प एंड स्टिकी इनसाइड, ही हैज लेंट इट टू द गवर्नमेंट। तो डैम्प एंड स्टिकी तो ये तो हमें सूरज ने बताया था, है ना, ये गवर्नमेंट को लेंट कर दिया है, ये सिंह ने बताया था। ठीक, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉचमैन हैज क्रिएटेड अ सिस्टम थ्रू विच ही इन्फॉर्म्स द लोकोमोटिव ड्राइवर अबाउट द डेंजर इन द टनल। जो ड्राइवर होता है ट्रेन का, उसको कैसे इन्फॉर्म करता था सुंदर सिंह, उसके बारे में एक सीक्वेंस बताया। वो इस फ्लो चार्ट के थ्रू हमें बताना है ना, कि पहले वो टनल में जाकर, टनल के आसपास जाकर देखता है। रात के समय क्या करता है? अगर कोई डेंजर ना हो तो लालटेन को अपने हट के पास रख देता है ना, ये आगे मैंने फिल कर दिया है। और अगर डेंजर हो तो लैंप को वेव करता है ताकि वार्न कर सके वो ड्राइवर को। और डे के टाइम कि अगर डेंजर है, अगर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो जाके नैप लेता है, सो जाता है। अगर डेंजर है तो फिर वो रेड फ्लैग दिखाता है ना। तो इस तरीके से आप फिल कर लेंगे, मैंने फिल करके दे दिया है। He walks the length of the tunnel. If no danger, goes to nap. If danger, waves red flag. ठीक है, तो ये आप फिल कर लेंगे। ऑलरेडी डन। अब नेक्स्ट पार्ट रीड करते हैं कि फॉलोइंग इवनिंग, फिर उस शाम को, शाम के समय, टुवर्ड डस्क यानी शाम के समय, एज द फ्लाइंग फॉक्सेस स्वूप, स्वूप मतलब होता है तेजी से
नीचे की तरफ दौड़ना, या फॉक्सेस वगैरह तेजी से इधर उधर पेड़ पे दौड़ रहे हैं। सूरज मेड हिज वे टू द वॉचमैन्स हट, वो फिर से वॉचमैन की झोपड़ी के पास सूरज आता है उस शाम को। इट हैड बीन अ लॉन्ग हॉट डे बट नाउ द अर्थ वाज कूलिंग एंड लाइट ब्रीज वाज मूविंग थ्रू द ट्रीज। अब पेड़ों से हमें ठंडी ठंडी हवा मिल रही है, हल्की हल्की हवा चल रही है। दिन तो पूरा गर्म था, हॉट डे था। इट कैरिड विद इट, और जो हवा चल रही है वो कैरी कर रही है अपने साथ सेंट ऑफ मैंगो ब्लॉसम, द प्रॉमिस ऑफ रेन, कि बारिश होगी ऐसी खुशबू आ रही है, और जो मैंगो के जो फ्लावर्स है उनकी खुशबू आ रही है। सुंदर सिंह वाज वेटिंग फॉर सूरज, सुंदर सिंह जो है चौकीदार, वो सूरज का वेट ही कर रहा था। ही हैड वाटर्ड हिज स्मॉल गार्डन एंड द फ्लावर्स लुक्ड कूल एंड फ्रेश। उसने अपने गार्डन में पानी दिया, फ्लावर्स जो थे फूल बहुत फ्रेश दिख रहे हैं। अ केटल वाज बॉइलिंग ऑन अ स्मॉल ऑयल स्टोव, उसके बाद स्टोव के ऊपर एक केटल में कुछ गर्म हो रहा है। आई एम मेकिंग टी, ही सेड, सुंदर सिंह कहता है मैं चाय बना रहा हूँ। देयर इज नथिंग लाइक अ ग्लास ऑफ हॉट टी व्हाइल वेटिंग फॉर अ ट्रेन, ट्रेन का वेट करना और साथ साथ एक गर्म चाय का प्याला हो तो उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती, ऐसा कहता है सुंदर सिंह। दे ड्रैंक देयर टी, उन्होंने साथ में बैठकर चाय पी। Listening to the sharp notes of the tailor bird and noisy chatter of the seven sisters. Seven sister क्या होता है? Bird also called jungle babblers are found in groups of 6 to 8. Babblers and found in groups of 6 to 8. ये सेम यहाँ पे रिपीट हो गया है, सॉरी ये आप इरेज कर दीजिएगा। सो सेवन सिस्टर्स एक बर्ड्स का ग्रुप होता है जो ये 6 या 8 की संख्या में पाए जाते हैं। तो चाय पीते पीते वो जो कुछ जानवरों की आवाज है, जैसे टेलर बर्ड हो गई, उसकी आवाज सुन, तो एक ही सेवन सिस्टर बर्ड्स की ही कैटेगरी है। ठीक, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो एज द ब्रीफ ट्विलाइट फेडेड मोस्ट ऑफ द वर्ड्स फेल साइलेंट, जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है तो जो चिड़िया है उनकी आवाज धीरे धीरे साइलेंट मतलब शांत होने लगती है। सुंदर सिंह लिट हिज ऑयल लैम्प एंड सेड इट वाज टाइम फॉर हिम टू इंस्पेक्ट द टनल। सुंदर सिंह कहता है कि वो अपना लैंप जलाता है, लालटेन, और कहता है कि चलो अब इंस्पेक्ट करना है टनल को देखना है। ही मूव्ड ऑफ टुवर्ड्स द टनल, फिर वो टनल की तरफ जाने लगता है देखने के लिए। व्हाइल सूरज सेट ऑन द कॉट, सूरज जो है चारपाई पे ही बैठता है, सिपिंग हिज टी, चाय पीते पीते। इन द डार्क द ट्री सीम्ड टू मूव क्लोजर टू हिम, अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ जो है वो सूरज के पास आ रहे हैं, है ना, चल रहे हैं। And the night life of the forest was conveyed on the breeze, the sharp call of barking deer, the cry of fox, the quaint tong tong of nights are. The quaint क्या होता है? Unusual, जो हमेशा नहीं सुनने को मिलती, और nights are a nocturnal bird with a short bill. अब इसमें क्या होता है? नॉक्ट्यूरनल मतलब जो रात में जगते हैं, है ना, इस तरीके के बर्ड होते हैं, तो उनकी आवाजें आ रही हैं, फॉक्स की क्राई करने की आवाज आ रही है, राइट, तो अलग अलग आवाजें उसको सुनने को मिल रही हैं। देयर वर सम साउंड्स दैट सूरज डिडंट रिकॉग्नाइज, कुछ पेड़ तो कुछ आवाजें तो ऐसी हैं जो सूरज समझ ही नहीं पा रहा कहाँ से आ रहे हैं। साउंड्स दैट कम फ्रॉम द ट्रीज, पेड़ों से आ रही है। क्रीकिंग एंड विस्परिंग एज दो द ट्रीज वर कमिंग टू लाइफ, स्ट्रेचिंग देयर लिम्स इन द डार्क, शिफ्टिंग अ लिटिल, फ्लैक्सिंग देयर फिंगर्स, फ्लैक्स करना मतलब कि जैसे बेंडिंग, हम उंगलियां अपनी फ्लैक्स करते हैं ना, उंगलियां मूव करते हैं, उस तरीके से सूरज को ऐसे कुछ साउंड सुनाई दे रहा है जैसे उसने कभी वो पहचान ही नहीं पा रहा, जैसे मान लो पेड़ हिल रहे हो, विस्पर कर रहे हो, फुसफुसा रहे हो, या थोड़े बहुत इधर उधर अपनी जो डालियां हैं उसको मूव कर रहे हो, फ्लैक्स कर रहे हो इंसान की तरह। सुंदर सिंह स्टूड इनसाइड द टनल, अब सुंदर सिंह जो है वो टनल के अंदर खड़ा हो जाता है। देन ट्रिमिंग हिज लैम्प, ट्रिमिंग करना मतलब एडजस्टिंग द विक ऑफ द लैम्प, जो लालटेन की बत्ती होती है उसको कम ज्यादा कर रहा है। द नाइट साउंड्स वर फैमिलियर टू हिम, जो रात में आवाजें हो रही हैं उसको तो पता है कि ये आवाजें होती है क्योंकि वो तो रोज वहीं रहता है। एंड ही डिड नॉट गिव देम मच थॉट, उसके बारे में वो ज्यादा नहीं सोच रहा। बट समथिंग एल्स, इन साउंड से तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कुछ और साउंड थे जो वो सोचने लग गया, जैसे अ पैडेड फुटफॉल, धीरे धीरे कोई चलता हुआ आ रहा था, बिल्कुल धीमे धीमे। रसल ऑफ ड्राई लीव्स, ऐसा लग रहा था कि जो ड्राई सूखे हुए पत्ते हैं ना उसके ऊपर कोई खड़खड़ आवाज हो रही है, राइट, ऐसी कुछ आवाजें आ रही थी। मेड हिम स्टैंड स्टिल फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, उस आवाज की वजह से वो कुछ सेकंड्स के लिए सीधा खड़ा हो गया। पेयरिंग इनटू द डार्कनेस, और अंधेरे में देखने लग गया, झांकने लग गया। देन हमिंग सॉफ्टली टू हिमसेल्फ द रिटर्न टू वेयर सूरज वाज वेटिंग, फिर वो धीरे धीरे अपने आप से भुनभुनाने लगा, बोलने लगा। वह वहां लौट आया जहां सूरज इंतजार कर रहा था। 10 minutes remained for the night mail to arrive, रात की ट्रेन जो आती है, डार्क ट्रेन जो पोस्ट वगैरह लेकर जाती है, उसके आने में 10 मिनट बाकी थे। अब आगे देख लेते हैं। As Sundar Singh sat down on the cot beside Suraj, a new sound reached both of them quite distinctly. A rhythmic
sawing sound and if someone cutting through a branch of tree। जैसे ही सुंदर सिंह आके चारपाई पे सूरज के बगल में बैठा, एक साउंड आई, लेकिन दोनों ने अलग अलग तरीके से उस साउंड को सुना। जैसे एक रिदम में एक सॉ मतलब लकड़ी को काटने की आवाज होती है ना, वैसी साउंड आ रही थी, जैसे कि पेड़ की डाली को काट रहा हो। व्हाट्स दैट विस्पर्ड सूरज। सूरज ने धीरे से पूछा, धीमे आवाज में। विस्पर्ड मतलब होता है धीरे धीरे, फुसफुसाना। धीरे से पूछा, ये कैसी आवाज है? इट्स द लेपर्ड सेड सुंदर सिंह, आई थिंक इट्स इन द टनल। तो सुंदर सिंह कहता है कि वो लेपर्ड है, तेंदुआ है। उसने कहा कि शायद वो टनल में है। द ट्रेन विल सून बी हियर सेड सूरज। सूरज कहता है ट्रेन तो जल्दी ही आने वाली है। यस माई फ्रेंड, एंड इफ वी डोंट ड्राइव द लेपर्ड आउट ऑफ द टनल इट विल बी रन ओवर एंड किल्ड, आई कांट लेट दैट हैपन। फिर वो कहता है कि हाँ, और ट्रेन आने वाली है, अगर लेपर्ड उसमें से नहीं निकला तो ट्रेन उसके ऊपर से चली जाएगी। रन ओवर मतलब उसको कुचल देगी और जिसके कारण से वो मर जाएगा। तो मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। बट वोंट इट अटैक अस इफ वी ट्राई टू ड्राइव इट आउट। फिर सूरज पूछता है कि क्या वो हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा अगर हम उसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो। बिगनिंग टू शेयर द वॉचमैन्स कंसर्न। वॉचमैन का जो कंसर्न है उसके बारे में बातचीत करते हुए सूरज कहता है कि अगर हम बचाने गए तो कहीं वो हमें जो है तेंदुआ वो नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। नो नॉट दिस लेपर्ड, इट्स नो मी वेल। नहीं नहीं, ये जो तेंदुआ है ना, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये मुझे अच्छे से जानता है। वी हैव सीन ईच अदर मेनी टाइम्स। मैंने उस तेंदुए के कई बार देखा है। इट हैज अ वीकनेस फॉर गोट एंड स्ट्रे डॉग्स बट इट विल नॉट हार्म अस। ये जो तेंदुआ है ना, इसको बकरियों को खाना, जो कुत्ते होते हैं आवारा उनको खाना, उन्हें तो ये नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन हमें अस मतलब हम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इवन सो आई विल टेक माई एक्स विद मी। फिर भी मैं अपनी कुल्हाड़ी अपने साथ लेकर चलूंगा। एक्स यानी कुल्हाड़ी। यू स्टे हियर सूरज। सूरज को कहता है कि तुम यही रुको, मैं जा रहा हूँ कुल्हाड़ी लेकर। नो आई एम कमिंग विद यू। तो सूरज कहता है नहीं नहीं, मैं भी आऊंगा। इट विल बी बेटर देन सिटिंग हियर अलोन इन डार्क। इस अंधेरे में यहाँ पर बैठने से तो अच्छा है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। ऑल राइट बट स्टे क्लोज बिहाइंड मी। ठीक है चलो, लेकिन तुम बिल्कुल मेरे पास रहना, सुंदर सिंह ने कहा। एंड रिमेंबर देयर इज नथिंग टू फियर। और डरने की कोई भी बात नहीं है, ये तुम हमेशा याद रखना। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। देखो टनल के अंदर इमेज ये रहा, तेंदुआ है ना। रेजिंग हिज लैम्प सुंदर सिंह एडवांस इनटू द टनल। फिर ऐसे लालटेन को ऊपर उठाते हुए सुंदर सिंह टनल के अंदर जाने लगता है। शाउटिंग एट टॉप ऑफ हिज वॉइस टू ट्राई एंड स्केयर अवे द एनिमल। और खूब जोर जोर से चिल्लाता है ताकि वो अपनी आवाज से डरा सके एनिमल्स को। सूरज फॉलोड क्लोज बिहाइंड बट ही फाउंड ही वाज अनेबल टू डू एनी शाउटिंग। सूरज जो है वैसे उसके पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। हिज थ्रोट वाज क्वाइट ड्राई। उसका गला जो है सूखा जा रहा था, कह सकते हैं वो डर रहा था, है ना। देन अब आगे रीड करते हैं। दे हैड गॉन अबाउट 20 paces into the tunnel when the light from the lamp fell upon the leopard। अभी हमने देखा ना तेंदुआ, वे सुरंग के अंदर लगभग 20 कदम ही गए होंगे, तभी दीपक की रोशनी में उन्हें तेंदुआ दिखाई पड़ा। उनकी जो नजर है यहाँ आप देख सकते हो तेंदुए पर पड़ी। आगे रीड करते हैं। सो इट वॉज क्राउचिंग बिटवीन द ट्रैक्स ओनली 5 meters अवे फ्रॉम देम। वह पटरियों के बीच में झुका हुआ था। क्राउचिंग मतलब एकदम दुबक के बैठा हुआ था। इट वॉज नॉट अ वेरी बिग लेपर्ड बट इट लुक लाइक लिथ एंड सिनेवे। लिथ मतलब क्या होता है? बिल्कुल लचीला, पतला सा, थिन, ग्रेसफुल। और सिनेवे मतलब क्या होता है? देखो यहाँ लिखा लीन एंड मस्क्यूलर, मतलब पतला तो है लेकिन बहुत बलवान है, ताकत है। बेयरिंग इट्स टीथ एंड स्नैलिंग। स्नैलिंग मतलब होता है ग्राउलिंग, एक गुर्राने की आवाज। इट वेंट डाउन ऑन इट्स बेली, टेल ट्विचिंग। ट्विचिंग मतलब होता है अ शॉर्ट सडन मूवमेंट, मतलब होता है ना कि अचानक जल्दी जल्दी पूंछ को हिला रहा था। ठीक है, वह बहुत बड़ा तेंदुआ नहीं था, परंतु उसका शरीर चुस्त और ताकतवर लग रहा था। उसने दांत दिखाए और गुर्राया, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है बैरिंग, दिखाना, अपने दांतों को दिखा रहा था, घूर रहा था। स्नार्लिंग मतलब होता है गुर्राना। फिर पेट के बल नीचे झुक गया। ठीक, इट वेंट डाउन ऑन इट्स बेली, पेट के बल बैठ गया और उसकी पूंछ फड़क रही थी। ट्विचिंग करना मतलब फड़कना। ठीक है, जोर जोर से जल्दी जल्दी पूंछों को हिलाना मतलब फड़कने जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, फड़कना। आंखें हमारी फड़कती है जब जल्दी जल्दी ब्लिंक होता है, वैसे ही। सूरज एंड सुंदर सिंह बोथ शाउटेड टुगेदर। अब दोनों साथ साथ चिल्लाने लग गए। देयर वॉइसेस रैंग थ्रू द टनल्स। उनकी जो आवाज थी ना वो सुरंग में पूरी तरीके से गूंजने लगी। एंड द लेपर्ड अनसर्टेन एज टू हाउ मेनी टेरिफाइंग ह्यूमंस वर देयर इन द टनल विद हिम। अब क्योंकि आवाजें टकरा टकरा के गूंजने लगी तो लेपर्ड घबरा गया, वो अनसर्टेन हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कितने आदमी है इस टनल के अंदर। ठीक है, कितने ऐसे डरावने लोग हैं। फिर
turned swiftly and disappeared into the darkness. फिर वो तुरंत वहां से घबराकर मुड़ गया और अंधेरे में गायब हो गया. Disappeared मतलब गायब हो गया. To make sure that it had gone, Sundar Singh and Suraj walked the length of the tunnel. When they returned to the entrance, the rails were बिगिनिंग टू हम. अब उसके बाद ये एश्योर करने के लिए, श्योरिटी के लिए कि वो सच में अब रेलवे ट्रैक पे तो नहीं है, सूरज और सुंदर सिंह दोनों पूरे टनल के अंदर तक गए. व्हेन दे रिटर्न, जब वो वापस आने लगे, एंट्रेंस के पास आए, तो उन्होंने देखा कि पटरियां जो है वो कांपने लग गई थी. जब ट्रेन आने लगती है तो पटरियों में से एक हमिंग साउंड आने लगता है. दे न्यू द ट्रेन वॉज कमिंग. उन्हें समझ में आ गया था कि ट्रेन आने वाली है. फिर सूरज पुट हिज हैंड टू वन ऑफ द रेल्स एंड फेल्ट इट्स ट्रेमर. ट्रेमर मतलब होता है शॉक जैसा लगना, है ना. सो वो उसका जो शेकिंग हो रहा था उस पे वो अपना हाथ रख के एक रेलवे की पटरी पे, और सूरज जो है फील करने लगा. ही हर्ड द डिस्टेंट रंबल ऑफ द ट्रेन. और वो उस कंपन को महसूस करते हुए ही हर्ड द डिस्टेंट रंबल, और जो दूर से ट्रेन आ रही थी उसकी रंबल यानी गड़गड़ाहट, जो एक आवाज होती है, उसको महसूस करने लगा. एंड देन द इंजन केम राउंड द बेंड हिसिंग एट देम स्कैटरिंग स्पार्क्स इनटू द डार्कनेस. उसके बाद और फिर इंजन मुड़ा. यहाँ इंजन जो है वो केम राउंड द बेंड, वो मुड़ा वहां से जहां से टनल बनता है ना, उस जगह के बारे में कहा जा रहा है, मुड़ा. और फिर उस पर फुरफुराता हुआ एकदम तुरंत, है ना, स्केटरिंग स्पार्क, और उसके बाद रोशनी फैलाता हुआ, क्योंकि जो रेलवे पटरी होती है ना वो लोहे से, जब पहिया जो है वो लोहे का है ट्रेन का, उसे लोहे से लोहा टकराता है तो वहां पे चिंगारी जैसी दिखती है ना. सो डार्कनेस में स्पार्क जैसा चमकता हुआ दिखाई दे रहा, चिंगारियां बिखेरता हुआ. डिफाइंग द जंगल एज इट रोड थ्रू द स्टीप. डिफाइंग मतलब ओपोजिंग. जंगल में बिल्कुल शांति होती है, लेकिन उस शांति को अपोज करते हुए, उसको ना मानते हुए, ट्रेन जो है ऊंची कटिंग की ढलानों से गुजरता हुआ चला गया, है ना, साइड्स ऑफ कटिंग. ही चार्ज स्ट्रेट एट द टनल एंड इनटू इट, थंडरिंग पास्ट सूरज लाइक द ब्यूटीफुल ड्रैगन ऑफ हिज ड्रीम. वह सीधे सुरंग में चला गया, है ना. इट चार्ज स्ट्रेट एट द टनल, वो बिल्कुल टनल के अंदर चला गया और गरजता हुआ सूरज के पास से, एंड इनटू इट्स थंडरिंग पास्ट द सूरज मतलब बिल्कुल गरजता हुआ सूरज के पास से निकला, बिल्कुल उसी खूबसूरत ड्रैगन की तरह जैसे सूरज अपने सपनों में देखा करता था. ठीक, नाउ आगे देख लेते हैं. एंड व्हेन इट हैड गॉन द साइलेंस रिटर्न एंड द फॉरेस्ट सीम्ड टू ब्रीथ टू लाइफ अगेन. जैसे ही ट्रेन गई फिर से साइलेंस यानी सन्नाटा हो गया चारों तरफ, और जंगल में फिर से एक बार शांति आपको उनको वहां पर दिखने लगी. जंगल फिर से सांस लेने लगा, फिर से उसी तरीके से जीवंत हो उठा. ओनली द रेल स्टिल ट्रैम्बल विद द पासिंग ऑफ ट्रेन. अभी सिर्फ ये जो पटरियां है ना यही कंपन कर रही थी, कांप रही थी. देन दे ट्रैम्बल्ड अगेन टू पासिंग ऑफ द सेम ट्रेन ऑलमोस्ट अ वीक लेटर व्हेन सूरज एंड हिज फादर वर बोथ ट्रैवलिंग इन इट. अब सूरज और उसके पापा उसी ट्रेन में दोबारा ट्रैवल कर रहे थे लगभग एक हफ्ते बाद, तब वो ट्रैम्बल या कांपना जो है वो उन लोगों ने फील किया. ठीक है, सो लगभग एक हफ्ते बाद वही ट्रेन जब दोबारा वहां से गुजरी जहां पर सूरज ने उसे फील किया था, तब सूरज और उसके पिता उसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे. सूरज फादर वॉज स्क्रिबलिंग इन अ नोटबुक डूइंग हिज अकाउंट. सूरज के जो पिता है ना वो अपनी नोटबुक में कुछ स्क्रिबल करना मतलब कुछ लिख रहे थे, अपने हिसाब किताब कर रहे थे, अकाउंट से नहीं हिसाब किताब देख रहे थे. सूरज सेट एट द ओपन विंडो स्टेयरिंग आउट एट द डार्कनेस. अंधेरे में सूरज जो है वो खिड़की के पास, खुली हुई जो खिड़की थी वहां पर बैठा हुआ था और अंधेरे में कुछ देख रहा था. हिज फादर वाज गोइंग टू दिल्ली ऑन अ बिजनेस ट्रिप एंड हैज डिसाइडेड टू टेक द बॉय अलोंग. उसके पापा जो है वो दिल्ली जा रहे थे और उन्होंने सूरज को अपने साथ ले जाने का इस बिजनेस ट्रिप पे डिसाइड किया. वो बिजनेस के सिलसिले से जा रहे थे. अब ब्रैकेट में लिखा है आई डोंट नो वेयर ही गेट्स टू मोस्ट ऑफ द टाइम ही हैड कंप्लेंट. इसके बाद लिखा है कि मुझे नहीं पता ये ज्यादातर समय कहाँ रहता है, उन्होंने शिकायत की थी. आई थिंक इट्स टाइम ही लर्न समथिंग अबाउट माई बिजनेस. क्योंकि सूरज इधर उधर घूमता रहता था, आपने देखा कि ट्रेन के बारे में उसने जानकारी लेने के लिए दिन में आया, शाम को आया, तो उसके पापा ने कहा पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता रहता है, अब इसे मेरे बिजनेस की भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए वो उसे साथ लेकर जा रहे थे. ठीक है, नाउ The night mail rushed through the forest with its hundreds of passengers. नाइट मेल जो है उसमें जो डार्क ट्रेन होती है, डार्क बोलते हैं, पोस्ट बोलते हैं, इस ट्रेन से रात में जो डार्क मेल जा रही है सैकड़ों यात्रियों को, पैसेंजर्स को अपने साथ लेकर जा रही है. द कैरेज व्हील्स बीट आउट अ स्टीडी रिदम ऑन द रेल्स. जो कैरेज व्हील्स हैं मतलब जो पहिए हैं वो पटरियों पर एक समान रिदम में चल रहे हैं, है ना, एक लय बनाकर चल रहे हैं. धक 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 की आवाज होती है ना वैसे. टाइनी फ्लिकरिंग लाइट्स केम and went as they passed small villages on the fringe of the jungle. Fringe मतलब होता है किनारा, edge.
ठीक है। जंगल के किनारे पे जो छोटे छोटे गांव है ना, वहां पर थोड़ी थोड़ी कभी कभी रोशनी फ्लिकर करना, मतलब बर्निंग अनस्टेडली, मतलब एक लगातार रोशनी नहीं आ रही है, झिलमिल झिलमिल, कभी रोशनी दिख रही है कभी नहीं दिख रही है। फिर लिखा है सूरज हर्ड द रंबल एज द ट्रेन पास्ड ओवर अ स्मॉल ब्रिज। फिर जब एक छोटा सा ब्रिज आता है, ब्रिज यानी पुल आता है, यहाँ लिखा है ना ब्रिज, पुल आता है, तब सूरज को उसकी गड़गड़ाहट, ट्रेन की फिर से रंबल साउंड, गड़गड़ाहट यानी पटरियों पर चलने की आवाज आती है। इट वॉज टू डार्क टू सी द हट नियर द कटिंग बट ही न्यू दे मस्ट बी अप्रोचिंग द टनल। अब अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन वो समझ गया था कि अब वो टनल के पास आने वाला है। He strained his eyes looking out into the night and then just as the engine let out a shrill whistle, सूरज saw the lamp। और उसके बाद जैसे ही he strained his eyes, मतलब उसने अपनी आंखें, strained his eyes मतलब उसने अपनी आंखें बड़े बड़े करके और रात में झांका, है ना, looking out into the eye, वो ट्रेन से बाहर झांकने लगा। and then just as the engine let out the shrill मतलब क्या होता है, शार्प साउंड, एक तेज आवाज सीटी की आती है इंजन से, उसे सुनकर सूरज ने वह लैंप देखा। कौन सा लैंप? सुंदर सिंह का लैंप उसको वहां पर दिखा। He couldn't see सुंदर सिंह but he saw the lamp and then he knew that his friend was out there। उसके बाद उसने सुंदर सिंह को तो नहीं देखा, लेकिन उसका लैंप वहां पर जलते हुए देखा और समझ गया कि उसका मित्र वहां बाहर है। Then the train went into the tunnel out again। उसके बाद ट्रेन जो है टनल के बाहर आ गई। It left the jungle behind and thundered across the endless plain। उसके बाद ट्रेन सुरंग में घुसी और फिर बाहर आ गई, उसने जंगल को पीछे छोड़ दिया। विशाल मैदान, ये एंडलेस मतलब खत्म ना होने वाले प्लेन एरिया पर ऐसे गरजती हुई, थंडर करते हुए मतलब गरजते हुए आगे बढ़ने लगी। सूरज स्टेयर्ड आउट एट द डार्कनेस थिंकिंग ऑफ द लोनली कटिंग इन द फॉरेस्ट एंड द वॉचमैन विद द लैम्प हु वुड ऑलवेज रिमेन अ फायरफ्लाई फॉर दोज ट्रैवलिंग थाउजेंड एज ही लिट अप द डार्कनेस फॉर स्टीम इंजन्स एंड लेपर्ड्स। तो सूरज अब बाहर फिर भी अंधेरे में देखे जा रहा था और सोच रहा था, क्या सोच रहा था वो, कि इस तरीके की जो पहाड़ियों के बीच में कटिंग होती है, जगह होती है जंगलों के बीच में, कोई ना कोई वॉचमैन होता है, चौकीदार होता है जो लालटेन लेकर वहां खड़ा रहता है, जो हमेशा, वो वुड ऑलवेज रिमेन अ फायरफ्लाई। फायरफ्लाई होती है ना, जिसे हम जुगनू बोलते हैं, रात में आप देखते होंगे अंधेरे में उसमें से लाइट जलती रहती है, कीड़ा होता है, तो उसे फायरफ्लाई कहते हैं। तो उस फायरफ्लाई की तरह ये जो वॉचमैन होते हैं लैंप लेकर रास्ता दिखाते हैं, किसे? ये जो लोग हैं ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन से इस अंधेरे में, तो उस स्टीम इंजन को और उस लेपर्ड को भी जो अंधेरे में जैसे उन्होंने बचाया था ना एक लेपर्ड को, तो उस तरीके से तो भाप इंजनों को और तेंदुओं को वो अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं। तो ये थी कहानी, रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई थी। सो इसका नाम था टनल। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो विद दिस वी आर डन विद पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज कवर कर लेंगे जो लेटेस्ट डिस्कस से स्टार्ट हुआ है। सो वेरी सून आई विल अपलोड दिस वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर such videos. Thank you so much.